हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए पनीर से बनने वाली बिल्कुल अलग और नई रेसिपी लेके आ गया हूँ। आज हम बनाएंगे पनीर पेपर मसाला। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इस रेसिपी को घर में एक बार बना लोगे, हफ्ते में 1 या 2 बार खाना जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। जो पनीर है इसके आपने ना छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं काटने हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस आपने इसके काट लेने हैं। फिर आपने पनीर के ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है ताकि पनीर खाने में फीका ना लगे। तो नमक डाल के पनीर को 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से आपने छोड़ देना है। अब मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं। जो प्याज है इसको आपने ना चॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से प्याज को 1/2 कीजिए। इसके बाद आपने प्याज को स्लाइस काटना है। स्लाइस काट के इकट्ठा करके पकड़िए और इस तरह से प्याज को आप ना फाइन चॉप कर सकते हैं। तो सारे प्याज की कटिंग आपने इसी तरह से कर लेनी है। इसके साथ में आपको टमाटर चाहिए होंगे, तो 2 ही यहाँ पे मैंने टमाटर का यूज़ किया है। जो टमाटर हैं इनको आपने ना मोटा मोटा काट लेना है और इनको आपने ना पीस के यूज़ करने हैं। यहाँ पे अगर मिक्सी ना हो तो इनको आप ना फाइन चॉप करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए टमाटरों को मैंने यहाँ पे रफली काट लिया है। इसके बाद इनको ना मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। साथ में 2 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है और हरी मिर्च को भी आपने टमाटरों के साथ यहाँ पे ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया था, टमाटरों की यहाँ मैंने प्यूरी बना ली है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है। यहाँ पे मसाला बनाएंगे। 1 छोटा चम्मच आप इसमें काली मिर्च ऐड कीजिए, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच आपने सौंफ ऐड करनी है और 3 से 4 आप ना साबुत लाल मिर्च लीजिए। लाल मिर्च के अंदर जो बीज होते हैं इनको आपने निकाल देना है, नहीं तो आपकी पनीर की सब्जी बहुत ही तीखी हो जाएगी। और मिर्च भी डाल दी है। साथ में 15 से 20 आप इसमें करी पत्ता डाल दीजिए। इन मसालों को आपने ना 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से मसालों का जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाते हैं। तो ये देखिए मसालों का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है और करी पत्ता बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इनको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आप इसका ना पाउडर बना लीजिए। तो देखिए मसाले ठंडे हो चुके हैं। मिक्सी ग्राइंडर जार में मसाले मैंने डाल दिए हैं और इनका फाइन सा पाउडर बना लीजिए। इसका यूज़ कीजिएगा सब्जी बनाने के लिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए और लगातार आपने पलटा चलाते रहना है। और जब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा फिर आप इसमें थोड़े से करी पत्ता ऐड कर दीजिए। करी पत्ते को आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, पर प्याज जब थोड़ा पक जाता है उसके बाद भी डालेंगे तब भी इसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। करी पत्ता खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो जब भी आप कोई भी ड्राई सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा करी पत्ता का यूज़ जरूर किया कीजिएगा। तो ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब आपने 1 छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से आप इसको भी पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाए। तो अब देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फिर आपने 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस ऐड करनी है, साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। इससे अच्छा टेस्ट भी आएगा और अच्छा कलर भी आएगा। तो सोया सॉस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एकदम लो फ्लेम में थोड़ी देर आप सोया सॉस को यहाँ पे पका लीजिए। फिर आपने जो टमाटर पीस के रखे होंगे वो ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आधा चम्मच आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में टमाटरों को अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए टमाटर यहाँ पे ड्राई हो चुके हैं। इसका थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए आधा चम्मच। जीरा पाउडर नहीं डालना है क्योंकि जीरा को हमने पहले ही ग्राइंड कर लिया था। और थोड़ा सा हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। साथ में थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है और जो आपने मसाला बना के रखा था ना 2 छोटे चम्मच आपने इस मसाले के ऐड कर देने हैं। इसी मसाले से एक अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 2 चम्मच आप इसमें भर के डाल दीजिए मसाले के और गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। मीडियम फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक मसालों को आपने पका लेना है। थोड़ा सा मसालों को भून लीजिए। मसालों को थोड़ा भून लेते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सब्जी में। तो ये देखिए मसालों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ड्राई हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। फिर आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है ताकि ग्रेवी में जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे ग्रेवी में हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर ऊपर से कवर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए। अब आपने इसमें पनीर ऐड करना है। तो एक पैन लीजिए, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल के साथ में थोड़ा सा आप इसमें बटर ऐड कीजिए। आप ऑयल की जगह बटर में ही पनीर को टॉस कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा टेस्ट आता है। एक मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस काट के इसमें ऐड कर दिया है और प्याज को आपने ना
थोड़ा सा यहाँ पे पका लेना है और इसके जो स्लाइसेस हैं उनको आपने अलग अलग भी कर लेना है। जो हम इस सब्जी में थोड़ा सा कच्चा प्याज डालते हैं ना ऊपर से, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, ट्राई करके देखिएगा। और ये देखिए जैसे प्याज के स्लाइसेस अलग हो गए थे, इसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। और जो आपने मसाला बनाया था ना, थोड़ा सा मसाला आपने ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। अगर आपके मसाला बच जाए किसी भी सब्जी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए आधा चम्मच मैंने ऊपर से पनीर के ऊपर मसाला भी डाल दिया है। ये क्यों डाला? पनीर के ऊपर मसालों की अच्छी कोटिंग आ जाएगी। नमक हमने पहले ही इसमें डाल दिया था। गैस की फ्लेम हाई करनी है, 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में आपने पनीर को थोड़ा सा ना शैलो फ्राई कर लेना है, ताकि पनीर के बाहर से एक अच्छा कलर आ जाए और फ्राई करने से एक अच्छा टेस्ट आ जाए। देखिए बाहर से थोड़ा कलर आ चुका है और दूसरी साइड हमने जो ग्रेवी बना के रखी थी ना, वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। यहाँ पे मसाले अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट भी आ चुका है। अच्छी तरह से ग्रेवी को अगर मिक्स कर लेना है, फिर आपने जो पनीर रखा था ना शैलो फ्राई करके, साथ साथ में वो डाल देना है। पनीर को आपने साथ साथ में शैलो फ्राई करना है, पहले फ्राई करके मत रखिएगा, नहीं तो पनीर ना केवल हार्ड हो जाता है खाने में। तो पनीर को भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको आप स्नैक्स में खा सकते हैं और इस सब्जी को आप ना राइस के साथ खाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा पनीर पेपर मसाला जो तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।